जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपनी जवानी में ही विधवा हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही उन्हें पत्नी, पुत्र, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलते हैं। पूर्व में जैसा उसने जिसके साथ किया होता है, वो अपना बदला लेने के लिए उसका संबंधी हेतु रिश्तेदार बनता है। ये कर्म की खेती है। यहाँ हमें काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि किसी को स्त्री से दुख मिल रहा है या फिर कोई स्त्री अपने पति से दुखी है, किसी का पुत्र निकम्मा है या फिर कोई पिता अपने बच्चों को कष्ट देने वाला है, ये हमारे जीवन में तभी घटित होता है जब हमारा कोई पूर्व का अपराध होता है। हमने देखा है कि किसी की जोड़ी विधाता ऐसी मिला देता है कि वो अपने पूरे जीवन में कष्ट ही पाते हैं, कभी उनमें बनती नहीं है। एक दूसरे को अपने कर्मों से, अपने शब्दों से कष्ट पहुंचाते रहते हैं। पूरे जीवन भर दुख, कलेश और घुटन में पड़े रहते हैं। बहुत सी घटनाएं देखने में आती हैं कि किसी की पत्नी ने अपने पति को धोखा दे दिया, किसी स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया, या फिर किसी कारणवश कोई स्त्री अपनी जवानी में ही विधवा हो जाती है। बहुत से बच्चों के माँ बाप ही उन्हें बचपन में अनाथ करके चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब होता तो विधाता की मर्जी से ही है, पर इसमें स्वयं के कर्म ही शामिल होते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं में हमारे इस जन्म में पूर्व के कर्म शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होकर भी दुख पा रहा है तो समझ लेना कि उसका कोई पूर्व का कर्म खराब है। अगर कोई व्यक्ति दोषी होकर दंड पा रहा है तो वो इसी जन्म में किए अपराध का दंड पा रहा है। भगवान ना करे किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो कि किसी बहन का पति उसे जीवन भर अकेला रहने के लिए मजबूर कर जाए, या किसी की स्त्री उसे जवानी में ही छोड़कर चली जाए। भगवान ना करे कि किसी के बच्चे बिन माँ बाप के जीवन जिए। बहुत दुख होता है जब कोई अपना उसे अधर में ही छोड़कर चला जाता है। एक स्त्री का जीवन बिना पति के जीना कितना कठिन हो जाता है, ये तो कोई ऐसी बहन ही बता सकती है जिसके साथ यह घटना घटी हो। किसी के ना रहने पर किसी का जीवन तो नहीं रुक जाता, पर उसे उसके ना होने की कमी बहुत खलती है। जीवन में बहुत कुछ देखना और सुनना पड़ता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी ना की होती है। दोस्तों एक बार की बात है, किसी राजा के राज्य में एक सैनिक नौकरी करता था। उस सैनिक के माँ बाप तो थे नहीं और उसके बच्चे भी अभी तक नहीं हुए थे। उसकी एक सुंदर सी पत्नी थी। वो अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम करता था। सैनिक जब जब छुट्टियों पर अपने घर आता था तो अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार लाता था और उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, जब सैनिक छुट्टियां लेकर अपने घर आया तो उसकी दोस्ती एक सेठ के नौजवान से हो गई। सेठ के बेटे ने कहा कि मित्र, बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। तुम्हारे पास जो पैसा जमा है वो खाली यूं ही पड़ा है, उसे तुम किसी काम में क्यों नहीं लगाते? तुम तो हर समय ड्यूटी पर रहते हो, तुम अपना पैसा मेरे साथ व्यापार में क्यों नहीं लगा देते हो? व्यापार मैं करता रहूंगा और व्यापार से जो आय होगी यानी कमाई होगी, हम दोनों उस कमाई को आपस में बांट लेंगे। तुम अपनी नौकरी भी करते रहोगे और कमाई भी डबल हो जाएगी। सेठ के बेटे का वो सुझाव सैनिक के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया, इसलिए सैनिक ने सेठ के बेटे के साथ व्यापार में 10 लाख रुपए लगा दिए। कुछ ही दिनों में उनका कारोबार चमक उठा, खूब कमाई होने लगी। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार बढ़ता चला गया। सैनिक तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था और सेठ का बेटा कारोबार संभाल रहा था। और कभी कभी सेठ के बेटे का आना जाना सैनिक के घर पे होता रहता था। इसी दौरान सैनिक की स्त्री से उसकी भेंट हो जाती है। सैनिक की पत्नी ने सोचा कि मेरा पति तो मुझे समय नहीं दे पाता है, पर सेठ का बेटा यानी साहूकार तो मेरे घर पे रोज आता जाता है, क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। यही सोच करके उसने सेठ के बेटे से मित्रता कर ली। कहते हैं कुटुर स्त्रियां चाहे उसका पति कितना भी बल में निपुण हो, रूप रंग का हो, फिर भी पर पुरुषों में आसक्त हो ही जाती हैं। अब तो साहूकार ज्यादा रोजाना उसके घर आने जाने लगा। दिन प्रतिदिन उनके बीच प्रेम संबंध गहरा होता चला गया। कहते हैं कि राजा, लताएं और स्त्रियां अक्सर अपने पास रहने वाले का ही आसरा लेते हैं, क्योंकि वही उनके लिए प्रिय होता है। इस प्रकार दोस्तों उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती चली गयी। एक दिन की बात है, साहूकार ज्यादा सैनिक की पत्नी के पास सोया हुआ था। उसी दिन सैनिक को छुट्टी मिलती है और वो अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार लेके घर आता है।
उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने की बड़ी उमंग थी। सोच रहा था कि मैं जब अपनी पत्नी से मिलूंगा तो ढेर सारा प्रेम करूंगा और मुझे देखकर एकदम खुश हो जाएगी। पर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे किसी को अपना दिल दे चुकी थी। सैनिक जब अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे अंदर से लगे हुए थे। सैनिक दरवाजा खटखटाता हुआ आवाज लगाता है, पर उस समय साहूकार ज्यादा और उसकी पत्नी आपस में मिले हुए थे। अपने पति की आवाज सुनकर पत्नी घबरा गई, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी। सोचने लगी, यदि मेरे पति ने साहूकार जादे के साथ मुझे देख लिया तो मुझे तो जान से ही मार डालेगा। यही सोचकर उसने साहूकार के बेटे को तो संदूक में छुपा दिया और सज सवर कर घर का दरवाजा खोला। उसे तो पता ही था कि उसका पति द्वार पर खड़ा है, इसलिए वो द्वार पर ही अपने पति की बाहों में लिपट गई। वो सैनिक भी उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। वो अपने पति से सिर्फ दिखावटी ही प्रेम कर रही थी ताकि उसका ध्यान कहीं और न जाए। वो दरवाजे से सीधे अपने पति को छत पर ले गई और वहीं पर उसके लिए चारपाई डाल दी। भोजन, पानी, कपड़े सभी सामान वहीं पर ही लाकर दे दिया। अब तो वो दौड़ दौड़ कर पति का प्रिय कार्य करने में लगी थी। सैनिक भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बड़ा खुश था। सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्यार करती है। जब से मैं आया हूँ तब से मेरी सेवा में लगी हुई है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद सैनिक को नींद आ जाती है। पत्नी उसे अच्छी तरह सुला करके अपने आशिक साहूकार के पास चली जाती है, जो काफी देर से संदूक में बंद था। उसने उसे संदूक से बाहर निकाला और दोनों ने ही उसे मारने की योजना बनाई। सैनिक गहरी नींद में सोया हुआ था, इसलिए पहले तो उसे उन दोनों ने रस्सी से बांध लिया, फिर बाद में उसका गला दबा करके जान से मार दिया। उसके बाद उसके शव को जलाकर जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, इधर साहूकार जादे ने सोचा कि अब तो सैनिक का सारा पैसा मेरा ही हो गया है। अब मैं इस पैसे को लेकर परदेश चला जाता हूँ और वहीं एक नया कारोबार करूँगा। यही सोचकर वो उस स्त्री को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। जब उस स्त्री ने साहूकार का कोई अता पता नहीं पाया तो वो बहुत दुखी रहने लगी और एक दिन उसने अपनी जान गंवा दी। साहूकार की राह का जो कांटा था अब वो भी निकल चुका था। यह देख करके साहूकार बड़ा खुश होता है कि अब तो सारा पैसा उसी का हो गया है, लेकिन अब इस पैसे में से किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। साहूकार ने कुछ दिनों के बाद अपना विवाह रचा लिया और एक आनंद की और सुखमय जिंदगी जीने लगा। अब तो वो अपनी नई दुनिया में मगन था, पिछली दुनिया को भूल चुका था। कुछ दिन बाद सेठ के घर में एक लड़का पैदा होता है। अब तो साहूकार और भी ज्यादा खुश हो गया कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है, खूब सारा पैसा मेरे पास है और कारोबार भी अच्छा चल रहा है और घर में अब एक बेटा भी आ गया है। लेने वाला तो मर चुका था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। साहूकार का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो बड़ा हो गया तो एक सुंदर सी लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया गया। सेठ जी ने सोचा कि अब बेटा कारोबार संभाल ही लेगा, मुझे किस बात की चिंता। कई तरह के सपने सेठ के मन में चल रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद ही सेठ का वही लड़का बीमार पड़ जाता है, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही नई नई शादी हुई थी। उसे ऐसा अशांत रोग बन गया था कि सेठ उसे लेकर काफी डॉक्टरों के पास जाता, कभी वैद्य के पास जाता तो कभी हकीम के पास जाता। सेठ जी ने उसे ठीक कराने में अपनी एड़ी चोटी तक का दम लगा लिया, पर उसे किसी भी औषधि से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जो कोई जहाँ बताता वहीं ले जाता था, पर उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों को उसने अपने बेटे को दिखा लिया, पर किसी का उपचार उसे ठीक नहीं कर पाया। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनका सारा धन, सारी संपत्ति बिक करके उसके इलाज में लग गई। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि अब हाथ पैर पटकने से कोई फायदा नहीं, आपका बेटा अब कुछ दिनों का ही मेहमान है, वो बच नहीं सकेगा। 2-4 दिन ही इसकी जिंदगी में शेष रह गए हैं। डॉक्टरों का जवाब सुनकर के सेठ बड़ा निराश हुआ और रोता चिल्लाता अपने बेटे को लेकर घर लौट आया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हुआ, बड़े दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने अपना दुख उस आदमी से प्रकट किया। कहा, भैया हमारा ये एक ही बेटा है, सोचा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, हमने इसका विवाह कर दिया। विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं और अचानक से ये बीमार पड़ गया। इसके उपचार में हमने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। जिसने जहाँ बताया हमने इसका इलाज वहाँ करवाया, पर इसे कहीं से आराम ना मिला। अब तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि ये अब बचेगा नहीं। हम तो बर्बाद हो गए हैं भैया,
धन भी चला गया और बेटा भी नहीं बचेगा। मित्रों, उस आदमी ने सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, दिल छोटा क्यों करते हो? हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, बहुत ही सस्ती दवा देते हैं, सिर्फ 2 आने की दवा देते हैं। उन्होंने ना जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तुम भी एक बार उनकी दवा खिलाकर देखो, शायद कुछ आराम मिल जाए। दोस्तों, अब तो सेठ जी ने बिना समय गवाए वैद्य जी से 2 आने की दवाई ले ली। सोचा शायद भगवान की कृपा हो जाए। सेठ जी ने जैसे ही वो पुड़िया अपने बेटे को खिलाई तो उनका बेटा पुड़िया खाते ही मर गया। अब तो सेठ जी और सेठ की पुत्र बधू बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगी। पूरा गांव वहां जमा हो चुका था। सब कह रहे थे, हाय, सेठ के साथ ये तो बड़ा बुरा हुआ। सेठ की और बहू रानी की जवानी में ही कमर टूट गई। सेठ ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत बेटे के इलाज में लगा दी। फिर भी भगवान ने उनका बेटा नहीं बचाया। सारे लोग उनके बेटे का शोक बना रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी वहाँ आते हैं। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, किस लिए रोना धोना लगा है? तब गाँव वालों ने बताया, हे महात्मा जी, सेठ का इकलौता बेटा था। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसका इलाज करवाया, फिर भी वो बचा नहीं। अब महात्मा जी उस सेठ को समझाने के लिए वहाँ पहुँच गए कि हे सेठ, रोना धोना छोड़ो, ये दुनिया तो आनी जानी है, आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है, तो फिर शोक क्यों करते हो? तब सेठ बोला कि हे महात्मा जी, जिसका जवान बेटा मर जाए तो वो शोक नहीं तो क्या करेगा? तब महात्मा जी ने कहा कि अरे सेठ जी, आज तो तुम रो रहे हो, लेकिन उस दिन तो हंस रहे थे। महात्मा जी के इतना कहते ही सेठ चौंक कर बोला, किस दिन? महात्मा बोले, उसी दिन जिस दिन तुमने उस सैनिक को मारा था और उसके पैसे पाकर तुम बड़े खुशी हुए थे। सोचा अब पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, शायद मैंने उसके साथ बुरा किया है। महात्मा जी ने फिर कहा, और उस दिन तो आप बहुत खुश हो रहे थे, खूब मिठाइयाँ बट रही थी। सेठ ने फिर पूछा, किस दिन? महात्मा जी बोले, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे घर बेटा हुआ था। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, जब बेटा पैदा होता है तो सभी लोग खुश होते हैं, तो मैं क्या अनोखा हुआ था? महात्मा जी बोले, उस दिन भी तुम बहुत खुश थे, तुम्हारे पैर खुशी में जमीन पर नहीं पड़ रहे थे जिस दिन तुम अपने बेटे को ब्याह कर घर आए थे। सेठ ने कहा, हे महाराज, बेटे की शादी में तो सभी लोग खुश होते हैं, मैं भी खुश हुआ था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? महात्मा जी बोले, जब इतनी बार खुशी मिल चुकी है तो इतनी सी बात के लिए क्यों रोते हो? सेठ ने कहा, हे महाराज, ये जरा सी बात आपके लिए होगी, मेरे लिए जरा सी बात नहीं है, मेरा तो जवान बेटा मरा है। महाराज जी बोले, सेठ, ये वही बेटा है जिसे तुमने अपने हाथों से मारा था। यही अपना हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसके खेलने खाने में, उसके विवाह में, साथ ही उसकी बीमारी में जो जो पैसे खर्च हुए हैं वो उसी के थे। वो सब उसने अपने पिछले जन्म का हिसाब पूरा किया है। कुछ डॉक्टरों को दिलवा दिया तो कुछ स्वयं ने खर्च कर लिए। 2 आने पैसे बचे थे, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो चुका है। सेठ जी ने कहा, चलो, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में जो रो रही है, उसने इसका क्या बिगाड़ा था जो उसे भी धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया? महात्मा जी बोले, ये वही स्त्री है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर अपने पति को मारा था, जिसके साथ तुम्हारा अवैध रिश्ता था। इसने अपने पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ प्रेम किया था। आज वो इसे जवानी में धोखा देकर चला गया, हिसाब बराबर हो गया। तुम दोनों ने जो उसकी हत्या की थी, इसका हिसाब तुम्हें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति के साथ धोखा करती है और पर पुरुष के साथ अपने संबंध रखती है, उसे अगले जन्म में जवानी में ही विधवा होना पड़ता है। जो स्त्री अपने पूर्व जन्म के पति के साथ अत्याचार करती है, उसे छोड़कर चली जाती है, पति से पहले सब काम करती है, ऐसी स्त्री का भी अपने पति के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को चरम सुख से वंचित रखती है, उसको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ता है। ठीक यही हाल पुरुषों का भी होता है। जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख देता है, उसे धोखा देता है, उसे पति के सुख से वंचित रखता है, पत्नी को छोड़कर पर स्त्री से संबंध रखता है, वो भी जवानी में विधुर हो जाता है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।